झारखंड के पलामू में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी के बाद से ही इलाके में धारा 144 लागू है। दरअसल पलामू के पांकी में शिवरात्रि के तोरण द्वार को बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद उपद्रवियों ने आसपास के इलाके में पत्थरबाजी करते हुए आगजनी कर दी थी। इस हिंसा के बाद पंकी बाजार छावनी में तब्दील हो गया। पूरे हंगामे और बवाल में कई लोग जख्मी हो गए। अब हिंसा तो थम गई है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है। उधर पलामू में हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर एंट्री मारी है और पलामू हिंसा के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने झारखंड की सोरेन सरकार को भी इस हिंसा के लिए कसूरवार ठहराया। देखिए, झारखंड में पांकी में जामा मस्जिद के सामने कभी भी शिवरात्रि के दौरान में वहां पर गेट नहीं लगाई गई थी और मुकामी लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर ये बात कह दी गई, तय हो गया कि जामा मस्जिद के सामने द्वार या गेट नहीं लगाएगी। अचानक फिर आप स्टोन पेल्टिंग करते हैं मस्जिद के ऊपर, दो घर को जला देते हैं, 2 व्हीलर को जलाते हैं और 4 व्हीलर को जलाते हैं। ये तो संघ परिवार की बहुत बड़ी साजिश थी, वो कामयाब हो गए और वहां की सरकार नाकाम हो गई। उनको तो चाहिए था कि आपकी ये सब चीजें हो रही हैं, तो सरासर इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां की लोकल रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है, GMM के ऊपर, जो नाकाम साबित हुई है, रोकने में नाकाम। इससे पहले फायरिंग हुई आपके ब्रांची में, वहां पर लोग मर गए और यहां पर आपको मालूम कि ये चीजें हो रही हैं, तो आपको रोकना चाहिए था उसको। ये नाकामी है उनकी सरासर। ये सर, ये अभी भी वायलेंस चालू ही है और कई 12 लोग के ऊपर इसमें बहुत इंजर्ड है और पुलिस का भी एक्शन इसमें बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है, पूरी तरह से जांच भी अभी किया नहीं है। किस तरह का गवर्नेंस के बारे में आप बात करें? हम तो ये अपील करेंगे कि ये इस वायलेंस को इमीडिएटली सरकार को रोकना चाहिए। इस वायलेंस के ऊपर जो भी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के साथ तैयारी के साथ किया है, उनको पकड़ना चाहिए। और ये नाकामी है सरकार की और कामयाबी है उन दंगाइयों की। ये तो संघ परिवार का पूरा कॉन्स्पिरेसी है जो कामयाब हो गया उसमें। झारखंड के पलामू में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हुई। गिरिराज सिंह ने कहा, महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा, जिन्ना चले गए लेकिन वारिस बचे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं, वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगेगा? दूसरी ओर बीजेपी के स्थानीय विधायक ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि मस्जिद में पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए थे। इसे साजिश करार देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा था। चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईंटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से और ये मस्जिद से के ऊपर है सो पत्थर आया कैसे? जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल है सो ये कुछ लोग है अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। पलामू में जो हुआ उसने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे?
मस्जिद के बाहर तोरण द्वार को लेकर हिंसा भड़की। शासन का पलामू हिंसा पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पलामू हूँ। अभी स्थिति बहुत सामान्य है, सभी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। जी बिल्कुल, रात भर हम लोगों ने गश्ती की है। पुलिस प्रशासन चारों बगल पूरे पांकी क्षेत्र में जिस प्रकार से 144 धारा लगी है उसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और अभी नियंत्रण में है चीज़ें, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट पीछे नहीं है। शांति अपील के लिए क्या कहेंगे? दोनों पक्षों से जिला प्रशासन की ओर से मैं शांति बहाल करने की अपील करता हूं कि सभी लोग भाईचारे बढ़ा कर रखें, शांति की अपील मैं करता हूं। बहरहाल पलामू में पुलिस और प्रशासन की सख्त नजर है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में ये हिंसा दोबारा न फैले।